नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। सभी एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे तो एग्जिट पोल मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे एग्जिट पोल तैयार हो चुके हैं तो सभी साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा समय तो मैं आपका लेना नहीं चाहूंगा कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका उम्मीदवार जीत रहा है तो स्टेटस जरूर लगाएं। व्हाट्सएप फेसबुक पर आप छोटा सा स्टेटस 10 सेकंड का वीडियो एडिट करके जरूर लगाएं। और सबसे पहले मैं ओवरऑल जाना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो 90 सीटों में से 30 सीटें ऐसी है जो टफ फाइट में हैं, जहां पर यह कहना भी गलत होगा कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी या बीजेपी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन मैंने टफ फाइट सीटों को एग्जिट पोल के अंदर किसी न किसी को तो दिखाना पड़ता है। जिस कैंडिडेट की मजबूती है उसके आधार पर वो टफ सीट उसी कैंडिडेट को दे दी गई, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। INLD भी इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस सिर्फ एक सीट पर है, वो जगाधरी की सीट है। ओवरऑल किस पार्टी को कितनी सीटें हैं एग्जिट पोल के अंदर मैं आपको सही आंकड़ा बता रहा हूं। मेरा एग्जिट पोल क्या कहता है, हर सर्वे एजेंसी को मैचिंग करने के बाद, मेरा खुद का यहां पर सर्वे करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा जा रहा है एग्जिट पोल के अंदर, कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा जा रहा है। अगर फाइट की सीटें कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा जो है 55 से 60 है। अगर फाइट की सीट जीती है तो कांग्रेस पार्टी 60 सीटों के आंकड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 60 सीटें जीत ले। वहीं पर 30 सीटें बीजेपी है। अगर सभी फाइट की सीटें बीजेपी, जहां पर कुछ नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ अड़ी हुई है, जैसे कि अनिल विज की सीट हो, तो अगर ये सीटें जीत ले तो बीजेपी 30 के आंकड़े पर पहुंचती है। और अदर्स इनमें से ही सीटें निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी की सीट तोड़कर अदर्स 60-10 सीटें तो निकाले ही निकालेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ओवरऑल 50 सीटों पर पहुंच रही है। अगर कांग्रेस पार्टी फाइट जीतती है 50 से 60 सीटें दिखाई गई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एग्जिट पोल यही दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 50 से 60 सीटें मिलेंगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार कर पाएगी। अब बातचीत करते हैं कि होगा क्या, समीकरण कैसे चलेंगे वो बताता हूं। मैं आपको मेरे हिसाब से लेकर चलता हूं कि आखिर होगा क्या। अब मूल आधार देखे जाए तो मूल आधार ये है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर है, जिसमें फाइट की सीटें भी शामिल है, और बीजेपी पार्टी 30 सीटों पर है, जिसमें फाइट की सीटें भी शामिल है। INLD पार्टी 4 सीटों पर है और 6 सीटों पर निर्दलीय जीत रहे हैं। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जिट पोल के अंदर फिलहाल पोजीशन में आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी की सीट, कितनी सीट फाइट में है और बीजेपी की कितनी सीट फाइट में है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। अब फाइट की सीटें बाहर निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो 50 सीटों में से कम 20 सीटें फाइट पर है कांग्रेस पार्टी की, और 10 सीटें यहां पर बीजेपी की फाइट में, यानी जिन सीटों पर अड़ी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला हो चाहे कुछ भी हो, अगर ये सीटें निकाल दें तो कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंचता है 30 सीटों पर और बीजेपी पहुंचती है 20 सीटों पर। अब फाइट की सीटें कहां जाएगी, फाइट की सीटें आप 30 मान लीजिए। अगर 30 सीटों में से 4 निर्दलीय के बढ़ जाते हैं और 6 सीटें अगर INLD ले जाती है तो INLD का आंकड़ा 10 सीटों पर पहुंच जाएगा और निर्दलीय का आंकड़ा 10 सीटों पर पहुंच जाएगा। तो 20 सीटें हो चुकी है, जिसमें से कांग्रेस, अब इन 20 सीटों में से अगर बीजेपी और कांग्रेस को हम 50-50 भी कर दें तो कांग्रेस का आंकड़ा 40 पर पहुंचता है और बीजेपी का आंकड़ा 40 पर पहुंचता है। यानी पूर्ण बहुमत के करीब ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस पे है। ये एनालिसिस है। अब फाइट की सीटों पर डिपेंड करता है कि फाइट की सीटें कहां जाती है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां पर सरकार बनाने की है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन फाइट की सीटें भी देखी जाएगी कि कहां जाएगी। मामला बिल्कुल बराबर का है। अगर फाइट की सीटें, अगर मैं डिवाइडली करता हूं बराबर, अब फाइट की सीटें क्या है, परिवर्तन कहां हो रहा है, बदलाव कहां हो रहा है, बदलाव कर रही है INLD पार्टी। जिस प्रकार से JJP पार्टी गेम चेंजर बनी थी, उसी प्रकार से INLD पार्टी के पास अगर 12 के आसपास भी सीटें चली जाती है, क्योंकि INLD पार्टी भी 10 से 12 सीटों पर बिल्कुल फाइट में है। अगर वो INLD पार्टी जीत लेती है, निर्दलीय भी फाइट में है, अगर निर्दलीय 8 सीटें जीत लेते हैं तो 20 सीटें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से कम हो गई।
और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाएगी। अगर फिलहाल की पोजीशन देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी की एग्जिट पोल के अंदर मजबूत पोजीशन है। अगर फाइट की सीटें जीतती है तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। अगर फाइट की सीटें नहीं जीतती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आएगी। बीजेपी अटक जाएगी 35 से 40 सीटों पर और कांग्रेस अटक जाएगी 40 से 42 सीटों पर। अब दोनों ही पार्टियों को सरकार बनाने के लिए INLD या अदर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है, अगर फाइट की सीटें जीतने में कामयाब बीजेपी हो जाती है तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस की सरकार है। जो फाइट की सीटें मैं कह नहीं सकता कि किसको खाते में जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के अंदर मैंने बता दिया है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, वो जीत रहा है, नीचे लिखा भी है, मेंशन भी किया है। अब बात करते हैं नारायण से जैसी पेटवाड़ है, कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है, एग्जिट पोल के अंदर इन्हीं का नाम सामने है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी किसी से कम नहीं है। 1000-2000 वोटों का मामला है, ये मामला इधर से उधर भी हो सकता है। तो जैसी पेटवाड़ यहां से जीत रहे। फास्ट चलूंगा मैं ताकि समय खराब ना हो और आप लोग अंत तक बने रहिए, जरूर देखिए 90 सीटों के रुझान। अब मैं आपको चलता हूं बरवाला से रामनिवास घोड़ला। जी हाँ, बरवाला से आप देख सकते हैं रामनिवास घोड़ला है, बरवाला से आपको नजर आ रहे हैं रामनिवास घोड़ला जीत रहे हैं। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है, ये भी फाइट में सीट है। हिसार से सावित्री जिंदल है, एक तरफा जीत रही है, कोई फाइट नहीं है। नलवा से निर्माण एक तरफा जीत रहे हैं, कोई फाइट नहीं है। हालांकि जीत के करीब यहां से रणधीर पनिहार बीजेपी पार्टी भी है। अब हांसी से विनोद भ्याना है, विनोद भ्याना की परफॉर्मेंस आप हांसी से देख सकते हैं। विनोद भ्याना बीजेपी के उम्मीदवार है और ये आप देख लीजिए कि आपकी सीट पर कौन सा उम्मीदवार है। टोटल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। उकलाना से नरेश सेलवाल है, उकलाना से नरेश सेलवाल है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश है और लेकिन 1000-1200 वोटों का मामला है। भव्य बिश्नोई भी आदमपुर से जीत सकते हैं। बिल्कुल टफ फाइट में आ चुकी है आदमपुर की सीट। और फरीदाबाद से विपुल गोयल है, टिगाउन से राजेश नागर है, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी है, बड़कर से विजय प्रताप कांग्रेस पार्टी है, फरीदाबाद से NIT से नीरज शर्मा कांग्रेस पार्टी है, पृथला से रघुवीर तेवतिया कांग्रेस पार्टी आगे है, हतीन से मोहम्मद इजराइल कांग्रेस पार्टी आगे हैं, होडल से उदयभान जी कांग्रेस पार्टी से आगे हैं, पलवल से कर्ण सिंह दलाल कांग्रेस पार्टी से भी आगे हैं, नुआ से आफ्ताब अहमद कांग्रेस पार्टी आगे है, फिरोजपुर जिरका से मामन खान कांग्रेस पार्टी आगे हैं, पुराना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस पार्टी आगे हैं, पतौदी से बिमला चौधरी बीजेपी पार्टी से जीत रही है। और आगे चले के चलता हूं आपको, बादशाहपुर से राव नरवीर बीजेपी आगे हैं, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा बीजेपी पार्टी आगे चल रही है, सोहना से रुतास खटाना कांग्रेस पार्टी से आगे हैं और रेवाड़ी से चिरंजी राव कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, रेवाड़ी से चिरंजी राव है। और कोसली से अनिल यादव बीजेपी आगे चल रहे हैं और बावल से डॉक्टर अमल रंगा कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुकी है और मंजू चौधरी है जो नांगल चौधरी से आगे है, मंजू चौधरी नांगल चौधरी से हैं। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह है, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी आगे हैं, अटेली से अनीता यादव है कांग्रेस पार्टी की, आरती राव बिल्कुल टफ फाइट चल रही है, 1000-2000 वोट से यहां पर कोई भी पार्टी जीत सकती है अटेली से। वहीं पर बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बेरी से झज्जर से गीता भुक्कल कांग्रेस पार्टी है, बदली से कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी है, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस पार्टी है, कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी है, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस पार्टी है, नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं, अम्बाला कैंट से अनिल विज जो है बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। हालांकि फाइट में अनिल विज भी फंसे हुए हैं। अम्बाला सिटी से निर्मल सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, मुलाना से पूजा चौधरी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आगे हैं, सधोरा से रेणु बाला कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जीत रही है और जगाधरी से आदर्श पाल गुज्जर आम आदमी पार्टी ये एक सीट निकालने में कामयाब हो रही है। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के अंदर जीत रही है जो जगाधरी की सीट। यमुनानगर से रमन त्यागी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, रादौर से बिशनलाल सैनी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, लाडवा से नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन यहां से मेवा सिंह अच्छी खासी फाइट दे रहे हैं, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नायब सिंह सैनी को मेवा सिंह हरा देंगे, लेकिन मेवा सिंह की मजबूती देखी जा सकती है। एक तरह से बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को लाडवा की सीट देकर फाइट में उलझा दिया है। वहीं पर शाहबाद से रामगढ़ कला कांग्रेस पार्टी की फाइट में सीट फाइट में है, थानेसर से अशोक रोड़ा कांग्रेस पार्टी से जीत रहे हैं, पेवा से मनदीप सिंह चड्डा कांग्रेस पार्टी से जीत रहे मनदीप सिंह चट्टा घोला से देवेंद्र हंस कांग्रेस पार्टी की मजबूत पोजीशन में है, यानी जीत ही रहे हैं। वहीं पर कलायत से विकास सहारण कांग्रेस पार्टी से है, मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं पर कैथल से आदित्य सुरजेवाला, जी हां कैथल से आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है और पुंदरी से
आईएनडी भी जीत सकती है, निर्दलीय भी जीत सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नाजुक स्थिति में। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोदर कांग्रेस पार्टी फाइट में है। इंद्री से राकेश कुमार कंबोज कांग्रेस पार्टी फाइट में है। करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी पार्टी से हैं। घरौंदा से हरविंदर कल्याण बीजेपी पार्टी से हैं। असंध से शमशेर सिंह कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से सीन कुंडू कांग्रेस पार्टी फाइट में है। पानीपत सिटी से प्रमोद विज बीजेपी का फाइट में है। इसराना से बलबीर वाल्मीकि कांग्रेस फाइट में है। समलका से धर्म सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी के मजबूत पोजीशन में जीत रहे हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। गनौर से कुलदीप शर्मा कांग्रेस पार्टी फाइट में है। राई से आपको बता दें कि राई से जय भगवान अंतिल कांग्रेस पार्टी से हैं। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से मजबूत पोजीशन में है। गोहाना से हर्ष चिकारा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मजबूत पोजीशन में है, लेकिन फाइट में है। बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवल कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में जीत रहे हैं। जुलाना से सुरेंद्र लाथर आईएनडी पार्टी और विनेश फोगाट के बीच मामला फाइट में चला गया है, लेकिन विनेश फोगाट की मजबूत पोजीशन जुलाना से देखी जा सकती है। सफीदों से गंगोली कांग्रेस है, तभी तो मैंने कहा है कि आईएनडी पार्टी भी फाइट दे रही है 10 से 12 सीटों पर। सफीदों से गंगोली कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। उचाना कला से जो है ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस फाइट में है, लेकिन दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से हार रहे हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि ब्रजेंद्र सिंह जीते, कोई तीसरा भी फायदा उठा सकता है। नरवाना से विद्या रानी फाइट में है कांग्रेस के साथ, सतबीर दबलेन के साथ में। यहां से आईएनडी पार्टी भी सीट निकाल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सतबीर दबलेन की मजबूती यहां से कमी है। नरवाना से विद्या रानी की मजबूती थोड़ा ज्यादा है। जींद से कृष्ण मिड्डा बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार काफी आगे हैं या जीत रहे हैं। फतेहाबाद से बलवान सिंह पुरिया कांग्रेस पार्टी आगे है। रतिया से सुनीता दुग्गल बीजेपी पार्टी है, लेकिन फाइट दे रही है जर्नैल सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता। कालावाली से शिशपाल कांग्रेस पार्टी में आगे हैं। डब्बावाली से अमित शाह कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला आईएनडी पार्टी मजबूत पोजीशन में। डब्बावाली सीट पर भी आपको बता दें कि डब्बावाली सीट पर जेजेबी से दिग्विजय चौटाला जबरदस्त फाइट दे रहे हैं, क्या पता जेजेबी एक सीट निकालने में कामयाब हो जाए। रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला आईएनडी पार्टी जीत रही है। सिरसा से गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फाइट में है। गोपाल कंडा गोकुल सेतिया निकाल रहे हैं। लोहारू से फरटिया कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है, लेकिन मामला फाइट में है, वो निकाले लेंगे फरटिया। भिवानी से घनश्याम श्रफ बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है। तोसाम से श्रुति चौधरी यहाँ पे बीजेपी इन्हें फाइट में है बीजेपी और श्रुति चौधरी, लेकिन सीट निकाल रही है। अनिरुद्ध चौधरी अच्छी फाइट दे रहे हैं। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि बीजेपी है, लेकिन सीट फाइट में है। बागड़ा से आपको बता दें कि सौम्य सिंह सुराण जो है कांग्रेस पार्टी के नेता है, मजबूत पोजीशन में जीत रहे हैं। दादरी से मनीषा सांगवान है, फाइट में है दादरी से मनीषा सांगवान। वहीं पर यहाँ पे दादरी से कोई और भी सीट निकाल सकता है। अब चलता हूँ महम से बदराज कुंडू है, लेकिन फाइट में है कांग्रेस पार्टी के साथ। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। रोहतक से भारत भूषण बत्रा कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है और कलानौर से शकुंतला खट्टर कांग्रेस पार्टी मजबूत पोजीशन में है। वहीं पर आगे लेके चलता हूँ। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला आईएनडी पार्टी जीत रहे हैं। यानी ये थी कुछ सीटें, कोई गलती से एक आधी सीट मिस हो गई तो माफी चाहूंगा, एक सीट शायद मिस भी हो गई हो, लेकिन ये जीत रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े देखे जाएं, अलग अलग सर्वे एजेंसी के आंकड़े देखे जाए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अलग अलग सर्वे एजेंसी के आंकड़ों में जो है कांग्रेस पार्टी की 50 से 60 सीटों के बीच सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी 50 से 60 सीटों के बीच सरकार बना रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 30 से ज्यादा सीट फाइट में है। अगर फाइट की सीटें इधर उधर होती है तो पूर्ण बहुमत नहीं आ पाएगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा सिचुएशन यही कहती है एग्जिट पोल की कि कांग्रेस पार्टी को जो है 50 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है और 25 से 30 सीटों पर बीजेपी पार्टी है और आईएनडी पार्टी 4 सीटों पर है। 2 से 4 सीटें आईएनडी पार्टी पे, अदर्स 4 से 5 सीटों पर है। ये तो कहते हैं एग्जिट पोल के समीकरण, यानी एग्जिट पोल के अंदर। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मैंने जहां तक सर्वे किया है कि कांग्रेस पार्टी जरूर 50 सीटों पर है, लेकिन वो तभी है जब वो फाइट की सीटें जीत रही है। अगर वो फाइट की सीटें बाई चांस बीजेपी या आईएनडी जीत जाती है, मान लीजिए अगर आईएनडी भी 10 सीटें और गेन करती है तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस 40 पर पहुंचेगी। अगर भाजपा 5 सीटों की तरफ और भी बढ़ती है तो उससे कांग्रेस पार्टी का जो मुकाबला 35 बराबर का आ जाएगा और निर्दलीय या आईएनडी पार्टी के उम्मीदवारों को फिर से किंग मेकर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा आंकड़ा देखा जाए तो मेरा आंकड़ा यही कहता है कि हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के करीब कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। 40 के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी अटक सकती है। 40 का मतलब 38 सीट, 40 सीट, 42 सीट,
और भाजपा है, भाजपा 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, मेरा एग्जिट पोल यही कहता है कि, और ऐसा तभी हो रहा है जब आईएनडी पार्टी 12 से 15 सीटों के आसपास बढ़ रही है, यानी आईएनडी पार्टी जब सीटें जीत रही है, फाइट की सीटें या त्रिकोणीय सीटें या अदर्स जीत रहे हैं। अब जब आईएनडी पार्टी और अदर्स का मिला के आंकड़ा 20 से 25 अगर चला जाएगा, अगर आईएनडी पार्टी 12 से 15 सीटें जीतती है, फाइट की सीटें बाई चांस मान लीजिए, वैसे एक्चुअल में जीतेगी नहीं क्योंकि आईएनडी पार्टी 4 सीटें तो जीतेगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए काफ़ी जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, काफ़ी जगह फाइट का मुकाबला है। अगर आईएनडी पार्टी 12 सीटों पर पहुंच भी जाती है और निर्दलीय 8 से 10 सीटें यानी 20 से 25 सीटें अदर्स में चली जाती, तो कांग्रेस पार्टी का मार्जिन नीचे आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी 38 से 40 सीटों पर यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा। बीजेपी तो पूर्ण बहुमत के करीब से ही बहुत दूर है। बीजेपी पार्टी भी अगर फाइट की सीटें निकाल लेती है तो बीजेपी पार्टी के साथ भी यही स्थिति होने वाली है, पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिल पाएगा। यानी इस बार सरकार के किंग मेकर आईएनडी और निर्दलीय बनने वाले हैं। आप लोगों को क्या सोचना है कमेंट करें, बने रहिएगा। HPN24 न्यूज़ के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।